स्टूडेंट्स करें स्टार्ट। ओके तो ठीक है, मैं यहाँ पे आज आपको विलिंग टू का कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक एडवांस स्ट्रक्चर है, ठीक है, विलिंग टू। अच्छा, आप लोगों में से किसको पता है कि विल के साथ आईएनजी यूज़ होता है और उसकी सेंस कंप्लीटली चेंज हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है विलिंग टू। किसको पता है? कैमरामैन दिखाइए यहाँ पे, ठीक है, इनसे ही पूछ लेते हैं कि इनमें से कितने बच्चों को पता है कि विलिंग टू क्या मतलब होता है। विलिंग टू का आपको पता है? इससे पहले आपने विल के साथ कभी आईएनजी लगा के उसको फ्रेम करके किसी सेंटेंस में पढ़ा है या बोला है कभी? नो सर। आपने आपने नो सर। आपने ठीक है, ये चीज़ क्या है मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है विलिंग टू। विलिंग टू अपनी इच्छा को बताने के लिए किया जाता है। देखिए मैं बोर्ड पे इसकी हिंदी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कैमरामैन दिखाइएगा। इसकी हिंदी क्या निकल के आती है? इसकी हिंदी निकल के आती है जी कर रहा है, ठीक है, जी कर रहा है या मन कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम कई स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि सर ये तो विल है, विल तो हमेशा फ्यूचर को इंडिकेट करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट को, ठीक है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर की किसी भी कंडीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन सर आपने क्या किया, फ्यूचर के विल में आईएनजी कैसे लगा दिया और आपने उसको बोल दिया विलिंग टू का हम नया कंसेप्ट पढ़ाएंगे। तो नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं कितने सालों से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। मैंने इसको न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, इससे पहले मैंने अपनी एडवांस स्ट्रक्चर वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने विलिंग टू का कंसेप्ट पढ़ा दिया है, ठीक है। आप वहाँ पे भी जाके प्रॉपर विलिंग टू पे देख सकते हैं, ठीक है, विलिंग टू की पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, यहाँ पे देखिए, पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विलिंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इट कैन बी रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब और एनी फ्रेजल वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट को रख कर बात करने की या फ्रेम करने की किसी भी प्रकार के सेंटेंस को, ठीक है। तो हिंदी आपको मैंने बता दी एज इट इज़ कि जी कर रहा है, मन कर रहा है, जी इच्छा कर रहा है या इच्छा हो रही है, ठीक है। इस तरीके से मैं बात करूंगा जैसे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, विल, बी, ठीक है। तो ये इस प्रकार के आपके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स इस प्रकार से होंगी। अगर मैं बात करूंगा जी कर रहा है तो इज एम आर का यूज़ करोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि जी कर रहा था, ठीक है, था, जी कर रहा था, तो आप वॉज वर्ब का यूज़ करोगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में विल बी रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, मन कर रहा होगा या जी कर रहा होगा। मैंने जैसे कि बताया इज एम आर रहा है, ठीक है, और वॉज वर्ब रहा था, जी कर रहा था, मन कर रहा था, इच्छा कर रही थी, इच्छा हो रही थी, ठीक है। विल भी रहा होगा, मन कर रहा होगा, जी कर रहा होगा, इच्छा कर रही होगी, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे मैं एक दो एग्जाम्पल्स लिख के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कैमरामैन इन्हीं से पूछते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप बताइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको समझ में आया? आपको रानी? ठीक है, ओके, नो इशू। चलिए देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि हम किसी सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट, मैं हिंदी पहले लिखूँगा। मैंने लिखा आई एम विलिंग टू गो टू शिमला, ठीक है, इस तरीके से आई एम विलिंग टू गो टू शिमला। मेरा मन कर रहा है शिमला जाने का, मेरी इच्छा हो रही है शिमला जाने की, ठीक है, या मेरा जी कर रहा है शिमला जाने का। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? आप लोग बना लेंगे। अगर मैं आप लोगों से कुछ सेंटेंसेस पूछूं फ्रेम करने के लिए तो आप लोग बना पाओगे? लेट्स चेक, ठीक है, हम चेक करते हैं। हाँ पूछिए।
कि जैसे इसमें लिखा है विल बी यूज करने के लिए, तो अगर इस टाइप से कोई एक सेंटेंस का एग्जांपल दे दीजिए। विल बी कहाँ पे लिखा है? मैंने आपको वहाँ पे विलिंग टू पढ़ाया है। हाँ, वो प्रॉपर तरीके से, जैसे आपने बोला ना हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब विल बी वाली लगती है तो फिर उसके साथ जैसे हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब ये देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। इसी तरीके से मैं बोलूँ उसका मन कर रहा होगा शिमला जाने का, ठीक है, ही विल बी विलिंग टू, ठीक है। तो विलिंग टू है प्रॉपर तरीके से, मन कर रहा है, जी कर रहा है, इस तरीके की सेंस को लेके आता है, ठीक है। तो मैं पूछूं, आर यू गाइज रेडी? ठीक है, कृष्णा आर यू रेडी? यस सर। ओके बेटा, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा मन पढ़ने को कर रहा है। आई एम विलिंग टू रीड। ओके, मेरा मन खेलने को हो रहा है। आई एम विलिंग टू प्ले। मेरा मन खाना बनाने को कर रहा है। आई एम विलिंग टू कुक द फूड। मेरा मन टीवी देखने का हो रहा है। आई एम विलिंग टू वॉच द टीवी। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया ना आपको कृष्णा कैसे फ्रेम करना है, ठीक है। ओके, मैं आपसे रानी पूछूंगा, क्या तुम्हारा मन खाना बनाने को कर रहा है? आर यू विलिंग टू। देखो सेम टू सेम उसी तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी आप कॉम्प्लिकेटेड मत करो इसको, ठीक है, एकदम सिंपल उसी तरीके के, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, ठीक है, इसी तरीके से आर यू विलिंग टू, ठीक है। क्या तुम्हारा मन टीवी देखने को कर रहा है? आर यू विलिंग टू वॉच द टीवी। क्या तुम्हारा मन वहाँ जाने को हो रहा है? आर यू विलिंग टू गो टू देयर। क्या तुम्हारा मन यहाँ पढ़ने को कर रहा है? आर यू विलिंग टू स्टडी हेयर। क्या तुम्हारा मन उसके साथ रहने को कर रहा है? आर यू विलिंग टू स्टे विद हिम। ओके, क्या तुम्हारा मन ये सफाई करने को नहीं कर रहा है? आर यू नॉट विलिंग टू क्लीन द हाउस। ठीक है, आपको समझ में आ गया विलिंग टू का कंसेप्ट? ओके, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आ गया होगा। ओके अनन्या, यू टेल मी, मेरा मन वहाँ जाने को नहीं हो रहा है। I am not willing to go there. मेरा मन यहाँ पढ़ने को नहीं कर रहा है। I am not willing to study here. मेरा मन वहाँ पढ़ने को कर रहा है। I am willing to study there. देयर नहीं, देर। देर। ओके, मेरा मन न्यूज़पेपर पढ़ने को कर रहा था। I was willing to study read newspaper. Read the newspaper. Read the newspaper. उसका मन इंग्लिश सीखने को कर रहा होगा। Can you tell me the exact translation of it? He will be willing to learn English. Okay, उसका मन खाना बनाने को कर रहा होगा। She will be willing to cook the food. Very good. मेरे को लग रहा है यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। What's your name? My name is Rahul. राहुल, मेरा मन शिमला जाने को नहीं कर रहा है। I am not willing to go to Shimla. मेरा मन दिल्ली में रहने का कर रहा है। I am willing to stay in Delhi. लिव इन दिल्ली भी कह सकते हो, ठीक है। मेरा मन प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मन, मेरा जी कर रहा है प्राइम मिनिस्टर से मिलने का। I am willing to meet with the Prime Minister. आई एम विलिंग टू मीट प्राइम मिनिस्टर। ओके, मेरा मन सीएम को देखने को कर रहा है। I am willing to see the CM. मैं आपसे पूछूंगा विलिंग टू से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस विच यू हैव टू ट्रांसलेट। मेरा मन इंग्लिश सीखने को कर रहा है। I am willing to use आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। learning English. ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आपको बहुत कम दिन हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप अभी कुछ दिन हमें देंगे, हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है बेटा। व्हाट्स योर नेम? My name is Dixit. ओके दीक्षित, मेरा मन इस स्कूल में पढ़ने का कर रहा है। I am willing to this. आई एम विलिंग टू स्टडी I am willing to study this इन दिस स्कूल। in this school. मेरा मन उससे बात करने का हो रहा है। मेरा मन उससे बात करने को कर रहा है। I am willing to talk to her. मेरा जी कर रहा है उससे मिलने का। I am willing to meet her. मेरा जी कर रहा है वहाँ जाने का। I am willing to go there. मेरा जी कर रहा है पैसा कमाने का। I am willing to earn money. ओके, वेरी गुड। यहाँ पे हमारे एक दिखाइए कैमरामैन यहाँ पे। व्हाट्स योर नेम? माधुरी। माधुरी, ओके माधुरी, मेरा जी कर रहा है
आज काम करने का। I am willing to do. Today I am willing to do work. ओके, मेरा जी कर रहा है उससे बात करने का। I am willing to talk with him. टॉक टू हिम। Talk to him. ओके, या हिम हर, ठीक है। मेरा जी कर रहा है यहाँ पढ़ने का। I am willing to study here. मेरा जी कर रहा है गांव में रहने का। I am willing to live in village. मेरा जी कर रहा है दिल्ली में रहने का। I am willing to live in Delhi. मेरा जी कर रहा है सत्यवती कॉलेज में एडमिशन लेने का। I am willing to admission in this. टेक एडमिशन। Take admission in Satyavati College. वेरी गुड, थैंक यू गाइस। और आई होप कि इस वीडियो से आपने भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। विलिंग टू प्रॉपर तरीके से आपको भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की अनेक वीडियो को देखने के लिए और कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।